एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकता योगेश ऑफिशियल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और सेफ होंगे। सो आज है धनतेरस का दिन और जो है आज ऑफिस वालों की तो ऑफिस है, लेकिन जो अभी है उसकी छुट्टी है। जी हाँ, स्कूल के बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी है। सो इसलिए आज मुझे टाइम मिल गया सफाई करने का, वरना ना मेरा रोज़ का काम जो है ना, डेली रूटीन का जो काम होता है वही मेरा 11:30 बजे तक जो है निपटता है काम। उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह, पूजा वगैरह करने के बाद नाश्ता करती हूँ। सो वही मेरा टाइम हो जाता है। फिर अभी के को जो उसका लंच बनाने का टाइम हो जाता है, फिर उसको लेके आती हूँ, तो तब तो मेरी इसलिए सफाई हो ही नहीं पाती है। तो आज मुझे टाइम मिला है सफाई करने का, आज छुट्टी है अभी की। तो सोचा कि आज जो जाले वगैरह हैं वो सब चीज़ें मैं झाड़ के फ़ैन वगैरह साफ़ कर देती हूँ तीनों कमरों के। वही मैं कर रही थी यहाँ पे, तीनों रूम के मैंने पंखे वगैरह साफ़ करे और जाले वगैरह जो लगे हुए थे वो भी साफ़ करे झाड़ू से। क्योंकि बाद में अगर करते हैं ना, तो जैसे झाड़ू पोछे के बाद फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसलिए मैं झाड़ू पोछा करने मतलब झाड़ू लगाने से पहले मैंने सोचा कि फटाफट से ना जो है जाले वगैरह हटा के और जो है फ़ैन वगैरह वो साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा लगा दूँगी। आज है धनतेरस, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस। और सुबह से ऐसे ही काम में लगे हुए थे और बिज़ी भी थे। बाकी थोड़ा जो वी की तबीयत है वो भी कुछ ठीक नहीं चल रही है, मतलब उसको पता नहीं क्या हो रहा है 2 दिन से वॉमिटिंग हो रही है और अब आज सुबह से ना उसको लूज़ मोशन भी स्टार्ट हो गया। पता नहीं क्या हो रहा है, पानी की वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल चावल। अरहर की दाल है, अरहर और चने की दाल है और चावल है। और जो पतिदेव हैं और जो फादर इन लॉ हैं, वो गए हैं नोएडा में ही जो रिलेटिव हैं उनके यहाँ पे जो दिवाली की जो मिठाई वगैरह है वो देने गए हैं। उन्होंने बोला कि हम खाना आके खा लेंगे, बाकी मैं तब तक तैयार करके रखती हूँ खाना। शाम का वक्त हो चुका है और दिन में थोड़ा सा अभी खाना खा के ना सो गया, तो फिर दिन में जो है ये और जो पापा हैं वो ले आए थे सामान, जो दिवाली के लिए मैं बोल रही थी ना देने के लिए, वो लेने थे। बाकी पापा मौत वगैरह का जो है वो मैं सोच रही हूँ हम जो है इधर से ही ले लेंगे। तो उनके लिए मैंने मना किया था कि मत लेके आना, वो यहीं से ले लेंगे। हम देखेंगे क्या देना निकले। तो चलिए अब चलते हैं मार्केट जाते हैं और लेके आते हैं। यहाँ पे हमने ना सारा ग्रोसरी का जो सामान था ना वो ले लिया था। तो जो सामान था ना वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था, तो हमें ऐसे लग रहा था यार अब हमें ना घर जाना पड़ेगा इस सामान को छोड़ने के लिए। तब तक जो शॉपकीपर था ना उन्होंने बोला कि आपका जो है ना 1500 मतलब 2000 है, पता नहीं से ऊपर जो अगर सामान मतलब होता है, बिल होता है, तो हम घर में पहुंचा देते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप ऐसा करो, आप ना इसको एड्रेस पे पहुंचा दो इस वाले। हम फिर उसके बाद उन्होंने जो है घर पे पहुंचा दिया था सामान। फिर हम ना फ्री हो गए थे। फिर हमने मार्केट से भी जो है ना डेकोरेशन का सामान लेना था, रंगोली वगैरह ये सब चीज़ें और माला वगैरह ये सब भी लेनी थी। हम मार्केट में आए फिर तो यहाँ पे हमने मालाएं वगैरह ली और डेकोरेशन के जो सामान था, जो हमें लग रहा था कि हमें चाहिए, ज़रूरत है, तो वो हमने ले लिया था। और बहुत ज़्यादा मार्केट में ना भीड़ हो रही थी क्योंकि धनतेरस का दिन था और इस दिन बहुत मतलब लोग जो है ख़रीदारी करते हैं बर्तनों की, सोना चांदी, इन सब चीज़ों की। वही यहाँ पे जो है ना पतिदेव जो है जो माला ले रहे थे डेकोरेशन वाली, उनको ये अच्छी लग रही थी, तो वो बोले कि ऐसा करते हैं ये वाली माला ले लेते हैं। तो वही हम यहाँ पे ले रहे थे। फिर उसके बाद जो है ना हमें जाना था डॉक्टर के पास अभी को दिखाने के लिए। तो अभी बस यहाँ पे डॉक्टर के पास दिखा के फिर हम चलेंगे अभी घर। बस हो जाएगा 8:30 तक हो जाएगा, 8 सवा 8 8:30 ऐसे हो जाएंगे जाते जाते। चलिए फटाफट से डॉक्टर आएंगे जैसे ही, तो हम दिखा देते हैं। हम मार्केट से आ गए हैं, डॉक्टर के पास दिखा दिया, तो डॉक्टर ने बोला है कि इसको फूड पॉइजनिंग हुआ है। मतलब जैसे चॉकलेट्स वगैरह लेता है ये, और बाकी जैसे ये कोई भी जैसे किसी का अगर जूठा वगैरह खाया हो इसने, और जैसे किसी को मतलब हो रहा हो, मतलब कोई भी वायरल वगैरह कुछ हो रहा हो, तो
इस वजह से भी अगर इसने किसी का झूठा पानी पिया या खाया है, शेयर किया है किसी के साथ, तो उन सब चीज़ों से भी फूड पॉइजनिंग होती है। बाकी जो है बाहर का खाना तो हम इसको देते नहीं है। और सो बस डॉक्टर ने यही बोला है कि इसको फूड पॉइजनिंग हुई है, तो इसको 5 दिन की दवाई दी है जो कि इसको लेनी है। सो डॉक्टर ने बोला कि ठीक हो जाएगा। सो बस अब दवाई लेके आ गए हैं और अब अभी को देनी है दवाई, तो अब ज़बरदस्ती देनी पड़ेगी। बाकी जो है बाहर से हम चाप लेके आए थे। सो जो सामान था जो हमने मार्ट से लिया था ना सामान, तो वो भी घर पहुंचा दिया था भैया ने। तो फिर उसके बाद हम मार्केट में सामान वगैरह लिया हमने, थोड़ा बहुत जो फ्लावर्स वगैरह दिवाली के लिए होते हैं ना वो लिए, फ्लावर्स वगैरह, और जो थोड़े बहुत 1-2 दिए लिए जो मतलब डेकोरेटिव वाले होते हैं ना थोड़े वो लिए, और जो लड़ियाँ होती है ना वैसी सजाने वाली वो ली 1-2। सो ये सब ली। फिर उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, तो बस डॉक्टर ने यही बोला अभी को फूड पॉइजनिंग हुई है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड देना और बाहर की चीज़ें नहीं देनी है और इन सब चीज़ों से दूर रखना है। सो बस वो और घर का खाना खाना है। फिर उसके बाद हम आ गए थे, चाप लेके आए घर पे, और बाकी जो रोटी है वो बना दी थी मदर इन लॉ ने। सो रोटी बना दी थी और सब्ज़ी भी बना दी थी, जबकि हमने बोला था कि हम चाप लेके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सब्ज़ी बना दी थी। सो थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी खाई सबने और चाप खाई। सो बस अब मैं भी खा रही हूँ। अभी ने तो रोटी और मक्खन खा लिया उसने, तो वो बाहर का वैसे भी नहीं खाता, तो बस अब मैं भी खाती हूँ खाना। सो मैं आपको देखिए चाप जिसके ऊपर हमने चटनी डाली और प्याज डाले, ये आज ना हम कहीं और से लाए हैं। वैसे ना हम दूसरी जगह से लाते हैं आज, लेकिन दूसरी जगह से लाए हम, कहीं और जगह से लाए, मतलब फ़र्स्ट टाइम है आज इस जगह से लाए हम। तो ट्राई करते हैं कैसी है। तो चलिए खाते हैं। सही है। बाकी सबको ना पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें ना मसाले तो सेम वही है, बस ये इन्होंने लाइट बना रखा है। और जो जहाँ से हम लेके आते हैं ना वो जो है ना मसाले बहुत तेज़ रखते हैं, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि स्पाइसी रखना बहुत ज़्यादा, जैसे कोई चटपटा खाता हो बहुत स्पाइसी चटपटा खाता हो वैसे रखते हैं वो। और इन्होंने जो रखे वो जैसे कोई बच्चों के लिए रखते हैं ना, मतलब स्पाइसी तो डालते हैं लेकिन बहुत कम डालते हैं, वैसे टाइप का है। तो बाकी सबको तो पसंद नहीं है, लेकिन मेरे को ठीक लग रहे हैं। मसाले तो डले हैं क्योंकि मैं लाइट मसाले भी खा लेती हूँ, क्योंकि अभी के लिए जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो उसमें मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालती, मैं अपने लिए भी नहीं डालती, तो मुझे वो खाना अच्छा लगता है। तो मेरे को ये अच्छा लग रहा है, बाकी सबको पसंद नहीं आया उतने, पर मेरे को अच्छा लग रहा है ये भी। इसमें लाइट मसाले हैं फिर भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए जब तक मैं इसको फिनिश करती हूँ, एंजॉय करती हूँ अपने खाने को, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। The next day. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकता योगेश ऑफिशियल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, सेफ होंगे। और आज है छोटी दिवाली, सो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी छोटी दिवाली। सो अभी 7:30 हो रहे हैं और उठ गए हैं हम, और चलिए आपको दिखाते हैं। अभी भी उठ चुका है, अभी दिखाओ। हेलो, ये देखो, ये देखो अभी भी उठ चुका है। और पतिदेव कर रहे हैं यहाँ पे सफाई। ये देखिए पतिदेव सफाई कर रहे हैं, ये देखो, ये देखो। सो जो पतिदेव हैं वो किचन में लगे हुए थे, बाकी सब भी अपने अपने कोने पकड़ के लगे हुए थे साफ़ सफाई में। सो मैंने भी सोचा कि तो चलो मैं कर देती हूँ मंदिर की सफाई, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मंदिर की सफाई नहीं हुई थी। सो मैंने जो है करी मंदिर की सफाई, सारी मूर्ति वगैरह नीचे निकाल के, और जो माला है चुन्नी वगैरह वो धोने के लिए डाल दी थी, और बाकी जो मंदिर के बर्तन वगैरह थे वो सब साफ़ किए। और मुझे ना पेपर लगाना था नीचे, तो मैं पतिदेव से वही पूछ रही थी कि मैं यहाँ पे ना कौन सा वाला पेपर लगाऊँ। तो वो यहाँ पे ना मेजर करके ना कटिंग वगैरह करके यहाँ पे लगा रहे थे। तो तब तक फिर उन्होंने बोला रुको मैं यहाँ पे मतलब तरीके से लगा देता हूँ। तो वो यहाँ पे पेपर लगा रहे थे। उसके बाद मैंने सारी जो मूर्तियाँ वगैरह थी वो सभी साफ़ वगैरह करके अच्छे से मंदिर को बाहर से साफ़ करके, जो मतलब निशान वगैरह लगे होते हैं ना काले काले, और अंदर से ना पूरा मंदिर काला हो रखा था, क्योंकि जो लौ होती है ना वो जब तेज़ हो जाती है ना पूरा मंदिर काला हो रखा था। जैसे ही मैंने उसको साफ़ किया ना मेरा हाथ इतने काले हो गए ना पूछो मत, हट ही नहीं रहा था। सो वही मैंने मंदिर साफ़ करने के बाद जो है फिर मैंने जो झाड़ू पोछा वगैरह किया और जो कपड़े वगैरह थे उनको धो के फिर नहाने गई। उसके बाद नाश्ता किया। हमारा नाश्ता
वगैरह हो चुका है और टाइम देखो क्या हो रहा है, 12:30। और अब फ्री हुई हूँ जाके जो है नाश्ता वगैरह हो गया, तो मंदिर में भी मैंने लड़ियाँ वगैरह लगा दी है। और अब ना हम फटाफट से जो आसपास में है उनको सबको दिवाली का जो है दे के आते हैं, दिवाली का गिफ्ट जो है दे के आते हैं। फिर जो है शाम को जो खाना खाने के बाद फिर मतलब घर आएंगे, फिर खाना वाना खा के फिर जाएंगे शाम को पापा के घर और मौसी के घर। तो अभी पास में जो आंटियाँ रहती हैं ना उनके यहाँ पे दे के आते हैं हम। तो अभी नीचे जा रखा है, तो अभी हम थोड़ा यहाँ मंदिर में ना सेट वेट कर रहे हैं, जो चुन्नियाँ वगैरह और मंदिर के कपड़े वगैरह धोए थे ना, तो उनको लगा रहे हैं बस। फिर उसके बाद हम चलते हैं, तैयार वैयार होके गए हैं जाने के लिए। तो चलिए अब फटाफट से चलते हैं। चलो हाथ मत लगाओ वहाँ। जा रहे हैं आंटी के घर, एक ही पॉकेट में रहती है दोनों आंटी। तो चलो चलते हैं वहाँ पे आंटी को दिवाली की मिठाई। चलो यहाँ पे बहुत डांस सा हो रहा है, चलो चलते हैं। आंटी के घर से आ गए हैं और अब चलते हैं दूसरी वाली आंटी के घर। भाई अभी मैं गिर जाती। सब चलते हैं दूसरी वाली आंटी के घर। तो चलिए चलते हैं। घर और खाना भी खा लिया इन्होंने, मैंने तो अभी लेट ही नाश्ता किया था। तो बर्तन भी मैंने कर दिए हैं, कढ़ाई वढ़ाई जो लास्ट के बर्तन बचे थे। बाकी मैंने जो मेहमान आएंगे उनके लिए ये तैयार कर दिया, ड्राई फ्रूट्स जो हम लेके आए थे ना, सब कुछ हमने इसमें अच्छे से सजा दिए हैं। और स्वीट्स वगैरह जो वो इसमें रख दी हैं। तो अब जब भी मेहमान आना शुरू होंगे तो उनको इसी से ही जो है देंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं, अभी निकलते हैं बस मौसी के घर, पापा के घर, और नीचे नानी रहती हैं उनके यहाँ पे भी देख के फिर फटाफट से आते हैं। अभी पटाखे लेके आते हैं ना, उसने देखो यहाँ पे पूरा गंदा फैला दिया। अभी मैं झाड़ू फटाफट से मारती हूँ यहाँ पे और फिर चलते हैं। सो ये मैं आ गई थी अपने पापा के घर, और यहाँ पे भी मैंने ना वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि जो मेरी सिस्टर थी ना वो घर पे ना डेकोरेशन वगैरह ही करके हटी थी, तो वो ना रेडी नहीं थी। तो उसने बोला था कि ना प्लीज़ मेरी वीडियो मत बनाई। सो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। अभी हम आ गए हैं यहाँ पर घर पे वापस, और कैंडल्स वगैरह जल चुकी है, लग गई है हमारे यहाँ पहले लग गई थी। तो बस अभी हल्का फुल्का ही खाएंगे क्योंकि मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो बस आटा गूंद के बाकी जो दिन की बची है सब्ज़ी वगैरह वो ही खाएंगे, बाकी कल तो बनेंगे। तो आपको भी दिखाती हूँ लड़ियाँ कैसे। कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब हम चलते हैं खाने की तैयारी में। सो आटा गूंद के रोटी बनानी है बस मुझे। सो चलिए अब चलते हैं फटाफट से, टाइम से खाना खा लेते हैं। सो मैं आ गई थी किचन में, और जो है मैंने आटा गूंदा और रोटी बनाई, क्योंकि मुझे बोला था जो मेरी मदर इन लॉ है उन्होंने बोला कि सब्ज़ी जो दिन की सब्ज़ी है दाल चावल वो भी बचे हुए हैं, सो उसी को ही ख़त्म करो, सिर्फ रोटी बनाना। तो मैंने भी वही किया, बस रोटी बनाई। और पति देव ने तो बोल दिया था कि मेरा पेट भरा हुआ है, मेरे लिए तो कुछ मत बनाना। तो उन्होंने तो मना कर दिया था मेरे लिए कुछ मत बनाना। सो मैंने सिर्फ अपने लिए 2 रोटी बनाई, बाकी सबके लिए रोटी बनाई। सो वही सब था जो दिन का, वही ख़त्म किया सब ने मिल के। और क्योंकि मैंने दिन में नहीं खाया था तो इसलिए मैंने सोचा कि दिन में रात में भूख ना लगे, इसलिए 2 रोटी बना ही लेती हूँ अपने लिए। सो वही जो है हमने सब ने फिर अपना डिनर किया। सो सबने खाना खा लिया है और अब मैं खाना खा रही हूँ। पतिदेव ने बोला मेरा पेट भरा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और मिठाई वगैरह सब ऐसे खाए ना, मतलब जो जहाँ जा रहे थे वहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिठाई वगैरह और मिक्सचर वगैरह ऐसे खा रहे थे, तो पेट भरा हुआ था उनका। तो उन्होंने बोला नहीं मेरे लिए मत बनाना। तो अब मैं भी आ गई हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी प्लेट में क्या है। तो मेरी प्लेट में है ये लिंगड़े की सब्ज़ी है और ये रोटी है। तो चलिए अब खाते हैं। अभी ये फ्रिज से चढ़ रहा ऊपर, अभी मैं अभी नहीं, ठीक है। मुझे ये वाली सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा, और बहुत हेल्दी भी होती है, अच्छी होती है सेहत के लिए।
नीचे उतरो फटाफट। तो चलिए अब मैं नीचे उतरो एंजॉय फटाफट। करती हूँ, मिलती हूँ आपको थोड़ी नीचे देर उतरो बाद। फटाफट। सो खाना वगैरह खा लिया है और अब चलते हैं सोने। 10:30 हो गए हैं, अब सोने की तैयारी करते हैं। अभी सो गया क्योंकि वो दिन में नहीं सोया था ना, इस वजह से उसको जल्दी नींद आ गई। सो उसके पापा देख रहे हैं बाहर मैच और मैं भी जाती हूँ सोने के लिए, क्योंकि सुबह ना मतलब बहुत थकावट हो गई आज बहुत ज़्यादा। सो चलिए अब मैं अपने व्लॉग का एंड यहीं पर करती हूँ। तो आप मुझे बताना, वैसे तो कुछ खास नहीं था क्योंकि मैंने ना घर में जिसके भी घर में हम जा रहे थे कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि मैं मतलब हर कोई ऐसे कंफर्टेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने घर में जाके ऐसे वीडियो नहीं बनाई। सो हाँ, हमारे घर कल जो भी आएगा उन सब की मैं वीडियोस बनाऊंगी और कल का व्लॉग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी और अच्छा होगा। आई होप आपको जो है मेरे व्लॉग अच्छे लगते होंगे। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। 1000 सब्सक्राइबर प्लीज़ कंप्लीट करवा दीजिए, फिर मैं आपके लिए बहुत अच्छी एक वीडियो लाने वाली हूँ जिसको देख के आपका मन खुश हो जाएगा। और सरप्राइज़ वीडियो है वो मैं आपको तभी बताऊँगी क्या सरप्राइज़ वीडियो है, और आपको पता चलेगा। सो चलिए अब फटाफट से मेरे जो है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। सो चलिए अब करते हैं सोने की तैयारी और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।